हाल ही में कोलकाता रेप केस के बारे में भारत की राष्ट्रपति जी का जो बयान आया है, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उनके शब्द, जो बहुत ही साफ और ईमानदार थे, उस गहरे डर और निराशा को दर्शाते हैं जो बहुत सारे भारतीय, खासकर महिलाएं, हर रोज महसूस करती हैं। राष्ट्रपति जी ने यह तक कह दिया कि भारत की राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है और यह दिखा दिया कि किसी भी पद या हैसियत की महिला हो, उसे हिंसा का खतरा बना रहता है। यह एक दागी डरावनी याद दिलाता है कि कितनी भी ताकत या रुतबा महिलाओं को इस खतरे से नहीं बचा सकता। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, अगर राष्ट्रपति जी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो आम महिलाओं के पास क्या उम्मीद है? राष्ट्रपति जी का दुहक हमें हमारी मां, हमारी बेटियों, हमारी बहनों और हमारे देश की आत्मा के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करे। महिला सुरक्षा के मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, जिससे एक देश के तौर पर उसकी छवि खराब हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं और लगातार भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में रखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का विमेन डेंजर इंडेक्स भारत को बहुत ही खराब स्थिति में रखता है। ये रैंकिंग केवल आंकड़े नहीं हैं, ये भारत भर में अनगिनत महिलाओं के असली अनुभवों को दर्शाते हैं। गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता और यौन हिंसा पर चुप रहने की संस्कृति, ये सब इसमें भूमिका निभाते हैं। कानून का ठीक से पालन न होना और धीमी और अक्सर बेअसर न्यायिक प्रणाली इस समस्या को और भी बदतर बना देती है। हमें लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों पर खुलकर बात करनी चाहिए। तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। हाल ही में कोलकाता में हुआ बलात्कार का मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के एक लंबे और भयावह सिलसिले का हिस्सा है। 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। इस घटना ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और सरकार को यौन हिंसा पर अपने कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। कठुआ और उन्नाव बलात्कार कांड सुर्खियां बनाते रहे हैं। यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की अनगिनत घटनाएं रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति की जरूरत है। भारत में कई महिलाओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलने का साधारण कार्य भी एक भयावह अनुभव हो सकता है। उत्पीड़न, पीछा किए जाने या हमले का डर एक निरंतर साथी है जो उनके जीवन पर एक लंबी परछाई डालता है। सार्वजनिक स्थान, जिन्हें अक्सर स्वतंत्रता और सामाजिक संपर्क के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, खतरे और भेद्यता के संभावित स्थल बन जाते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। अध्ययनों से पता चला है कि भारत में महिलाओं के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न या हमले का अनुभव किया है। उत्पीड़न को सामान्य करना अस्वीकार्य है। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है जहां इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त न किया जाए, नजरअंदाज न किया जाए या लड़कों के लड़के होने के रूप में खारिज न किया जाए। कोलकाता बलात्कार मामले के बाद भारत की राष्ट्रपति ने महिलाओं से आत्मरक्षा सीखने का आग्रह किया। हालांकि सशक्तिकरण का यह आह्वान सराहनीय है, यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मरक्षा ही समाज की जड़ों में गहरी इस समस्या का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। महिलाओं को खुद को बचाना सिखाना जरूरी है, लेकिन इससे सरकार और समाज को उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के बयान को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के लिए एक आह्वान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें महिलाओं को बलात्कार से कैसे बचाया जाए, इस कहानी से आगे बढ़ने और सभी को यह सिखाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि बलात्कार गलत है। इस बदलाव में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय न्यायिक प्रणाली, जिसकी अक्सर धीमी गति और लंबित पड़े मामलों के लिए आलोचना की जाती है, ने हाल के वर्षों में कुछ प्रगति के संकेत दिखाए हैं, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में। 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जैसे कड़े लॉ को लागू करना सही दिशा में एक कदम था। हालांकि केवल कानून ही काफी नहीं है। इन लॉ का कार्यान्वयन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संवेदनशीलता और न्यायिक प्रक्रिया की गति और दक्षता, ये सभी पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यौन हिंसा से बचे लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दोयम दर्जे का शिकार होना, जिसका अनुभव उन्हें अक्सर अपराध की रिपोर्ट करने का प्रयास करते समय होता है। पुलिस सुधारों की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां पीड़ितों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार हों। कबूतर है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ लड़ाई के सबसे निराशाजनक पहलुओं में से एक शायद सामाजिक उदासीनता की वह दीवार है जो अक्सर इन मामलों को घेरे रहती है। किसी हाई प्रोफाइल मामले के सुर्खियों से हटने के तुरंत बाद सामूहिक भूलने की बीमारी एक परेशान करने वाला चलन है। आक्रोश, विरोध, बदलाव के वादे, ये सब हवा में गुम होते दिखाई देते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं लाचारी और बेबसी का एहसास। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य और क्षम्य मानते हैं, हमारे समाज में गहराई तक व्याप्त हैं। सामाजिक कलंक का डर कई लोगों को ऐसे अपराधों के खिलाफ बोलने से रोकता है, जबकि न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी लोगों को इनकी रिपोर्ट करने से रोकती है। चुप्पी और उदासीनता की यह संस्कृति अपराधियों के लिए दंड से मुक्ति का माहौल बनाती है, जिससे वे परिणामों के डर के बिना काम कर पाते हैं। यह पीड़ितों को एक खतरनाक संदेश भी देता है कि उनके अनुभव मायने नहीं रखते, उनकी आवाजें नहीं सुनी जाती हैं। उदासीनता की इस दीवार को तोड़ने के लिए हमारी सामूहिक अंतरात्मा में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, एक ऐसा आंदोलन जो व्यक्तिगत कार्यों से परे हो और पूरे समाज को शामिल करे। हमें मूक दर्शक बने रहने से आगे बढ़ने और सक्रिय दर्शक बनने की जरूरत है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और जवाबदेही की मांग करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि जब हम उत्पीड़न या दुर्व्यवहार देखें तो हस्तक्षेप करें, भेदभावपूर्ण रवैये और व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं और न्याय की तलाश में पीड़ितों का समर्थन करें। सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अन्याय के खिलाफ एकजुट मोर्चे की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह मानवाधिकार का मुद्दा है और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम एक साथ मिलकर जीत सकते हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गंभीर मुद्दे को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो केवल कठोर कानून बनाने से कहीं आगे जाता है। लॉवी सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव डालने के लिए उनके साथ व्यापक सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक बदलाव होने चाहिए। प्रमुख क्षेत्रों में से एक जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वह है आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पीड़ितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना, त्वरित और पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करना और त्वरित न्याय देने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना शामिल है। उतना ही महत्वपूर्ण है लैंगिक असमानता को कायम रखने वाली पेट्रियार्कीत्मक मानसिकता को चुनौती देना और उसे खत्म करना। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, जैसे स्ट्रीट लाइट में सुधार और सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में वृद्धि भी एक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान कर सकता है। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित भारत की यात्रा एक लंबी और कठिन यात्रा है, जिसके लिए निरंतर प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। यह एक ऐसे भविष्य के निर्माण के बारे में है जहां हमारी बेटियां बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें,
जहां उनकी आवाजें सुनी जाएं, उनके अधिकारों का सम्मान हो और उनके सपने उनके लिंग तक सीमित न हो। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में है जहां हर महिला गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ रह सके। यह एक वादा है जो हम अपनी बेटियों से, खुद से और अपने देश के भविष्य से करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दृष्टि को साकार करने के लिए काम करने का संकल्प लें, एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण भारत की ओर।